इस वीडियो में हम बताएंगे कि इन्वेंट्री आइटम कैसे मेंटेन करते हैं। सबसे हम पहले मेंटेन ऑप्शन में जाएंगे इन्वेंट्री आइटम्स में। उसके बाद हम उसे एक आईडी देंगे। आईडी देने के बाद हम मुकम्मल डिटेल्स इसकी इन्वेंट्री के बारे में एंटर करेंगे इसके अंदर। इसकी डिस्क्रिप्शन, उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन फॉर सेल। जनरल इन्फॉर्मेशन में हम दो किस्म की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, एक डिस्क्रिप्शन सेल की, एक परचेज़ की। परचेज़ की वो होती है जो हम किसी पीछे सप्लायर से लेते हैं, किसी और कंपनी से लेके सामान उसे बिल्ड करते हैं, उसे बना के एक इन्वेंट्री के तौर पर हम उसे सेल करते हैं। जब हम परचेज़ करेंगे तो हम परचेज़र से यही कहेंगे कि हमें डिटेल में, हम उसे कहेंगे कि हमें ये वाली चीज़ चाहिए, तो उसके लिए उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन लाजमी है। उसके बाद हम उसकी प्राइजेस लिखेंगे, डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट प्राइजेस। हम हर कस्टमर को डिफरेंट लेवल पे सेल करते हैं। हर कस्टमर के लिए एक अलग अलग सेल प्राइस लेवल होता है। जो हमारा लोयल कस्टमर होता है, हम उसे सबसे कम जो सा हमारा प्राइस लेवल होता है, हम उस पर सेल करते हैं। जो उससे कम लॉयल होता है उसे 2 पे या 3 पे सेल करते हैं प्राइस लेवल पे। उसके बाद मैयर हमारा यूनिट में होता है। उसके बाद आइटम टाइप हमारा स्टॉक है, तो हम स्टॉक लिखेंगे। उसके बाद वो जो सी हमारी इन्वेंट्री है हमारे गोदाम में किस जगह होगी, तो उसकी लोकेशन होगी शेल्फ 1 रो 1 एंटर करेंगे। उसके बाद लास्ट यूनिट से हमारी प्राइस कितनी है, लास्ट यूनिट, तो हम उसकी 7000 लिखेंगे। उसके बाद मिनिमम स्टॉक कितना होना चाहिए। उसके बाद रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, वो हम एंटर करेंगे। उसके बाद आ जाती है हमारी कस्टम फील्ड। कस्टम फील्ड में हम इन्वेंट्री के बारे में जो अलग से डिटेल लिखना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिकेशन, तो आप एंटर कर सकते हो। उसके बाद हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जो सी इन्वेंट्री यूज़ होगी वो हिस्ट्री होगी। उसके बाद है आइटम क्लास। आइटम क्लास में स्टॉक, असेंबली डिफरेंस होती हैं जो आप यूज़ करना चाहें। इन्वेंट्री की जो सी होती है, इन्वेंट्री एक स्टॉक है तो हम स्टॉक आइटम लिखेंगे। उसके बाद हमारे जनरल अकाउंट्स है कुछ, तो वो हम इसके अंदर एंट्री करेंगे सेल, इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल। क्योंकि वो हमारा पहले से मौजूद नहीं है, हम उसे न्यू से एंटर करेंगे। न्यू चार्ट ऑफ अकाउंट में पहले डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसे सिलेक्ट करेंगे। तो हम हमारे पास ये चार्ट ऑफ अकाउंट में से सबसे पहले हम इन्वेंट्री में से ढूंढेंगे कि हमारे पास कोई जगह अवेलेबल है जहां हम उसकी आईडी दे सकें। तो हम देखेंगे इसके अंदर कोई गैप हो इन्वेंट्री के चार्ट ऑफ अकाउंट में से, तो हम जो सा हमारा गैप होगा उसमें से इन्वेंट्री की आईडी लिखेंगे। उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन, और उसे अकाउंट टाइप हमारा इन्वेंट्री है तो हम उसे सेलेक्ट करके तो सेव कर देंगे उसे। उसके बाद ऐसे ही हम इसे पहले सेलेक्ट करेंगे इन्वेंट्री में से, जाके चार्ट ऑफ अकाउंट में से ढूंढ के इसे हम इन्वेंट्री में से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस सेल अकाउंट को इसी तरह एंटर करेंगे, और ऐसे ही इस कास्ट ऑफ सेल को भी। सेल में इनकम, सेल जो सी हमारी इनकम होती है उसमें से हम देखेंगे हमारा जो लास्ट पे आईडी है उसमें से जो सा गैप है हम उसे सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट आईडी देंगे। अकाउंट आईडी के देने के बाद उसको डिस्क्रिप्शन दे के
सिंपली अकाउंट टाइप में से इनकम को सिलेक्ट करेंगे, तो फिर हम सेव कर देंगे उसे। उसके बाद कास्ट ऑफ सेल में भी इसी तरह मेंटेन करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट में पहले। पहले अकाउंट आईडी देंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन और अकाउंट टाइप में कास्ट ऑफ सेल। अब जो हमने इन्वेंट्री सेव की है, हम उसे रिपोर्ट मेन्यू में से देखेंगे। रिपोर्ट मेन्यू में जाके इन्वेंट्री, उसके बाद आइटम लिस्ट, उसमें हम देखेंगे जो सी अभी हमने सेलेक्ट की है, जो हमने सेव की है वो हम देखेंगे उसे। अब हम एंटर करेंगे बिगनिंग बैलेंसेस। जो हमने इन्वेंट्री सेव की है उन सब के बिगनिंग बैलेंसेस हम एंटर करेंगे। बिगनिंग बैलेंसेस में न्यू ईयर में जो से हमारे पास क्वांटिटी बची है वो क्वांटिटी लिखेंगे, उसकी लास्ट यूनिट प्राइस लिखेंगे, और इसी तरह सब इन्वेंट्री के हम साथ साथ लिखते जाएंगे उसकी क्वांटिटी और लास्ट यूनिट प्राइस। सबके बिगनिंग बैलेंस लिखने के बाद हम उसे ओके कर देंगे। उसके बाद हम इसे रिपोर्ट मेन्यू में जाकर इन्वेंट्री में से इसके आइटम लिस्ट के लास्ट में देखेंगे बिगनिंग बैलेंसेस, क्वांटिटी ऑन हैंड कितनी है, वो सारे बिगनिंग बैलेंसेस हमारे।